डरते तो वो लोग हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप पॉलिटिक्स की वजह से इनसे नफरत करें या चाहे इनसे प्यार, लेकिन आप इनके कामों को नकार नहीं सकते, अर्थात अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज नरेंद्र मोदी के जीवन की सफलता को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर वह आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए। जिस उम्र में बच्चे खेलने जाते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में चाय बेचने का काम किया। आइए दोस्तों, मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 बॉम्बे स्टेट के एक वडनगर शहर से। दोस्तों, पहले वडनगर बॉम्बे स्टेट में आता था, लेकिन इसे 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और उनकी माता का नाम ईराबेन। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी उनका काम में हाथ बटाते थे, लेकिन चाय की दुकान संभालने के साथ वह पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देते थे। एक इंटरव्यू के मुताबिक मोदी के टीचर बताते हैं कि उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा नाटकों और भाषणों में दिलचस्पी थी। मोदी अपनी पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमन लाल से कर दी गई और सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज़ के अनुसार नरेंद्र और दामू यशोदा ने कुछ साल साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखन ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि इन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे और शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने अपना घर और संसार को त्याग दिया और वो वैवाहिक जीवन से समाप्त हो गए, अर्थात मुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक शादीशुदा आदमी से अच्छा एक अविवाहित आदमी भ्रष्टाचार से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकता है और उनका सामना कर सकता है, क्योंकि अपने परिवार की वह नहीं सोचता। दोस्तों, मोदी जी में देशभक्ति बचपन से ही देखने को मिलती थी। जब 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ, तो तब नरेंद्र मोदी जवानों से भरी ट्रेनों में चाय और खाना लेकर जाते थे। वह भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की। 1971 में वे आरएसएस के एक जाने माने प्रचारक बन गए और अपना पूरा ध्यान और पूरा समय आरएसएस के लिए देने लगे। वह रात को लेट सोते, सुबह जल्दी उठ जाते और प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जाकर, गाँवों में जाकर लोगों की समस्या को बहुत ही बारीकी से सुना और फिर वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का आधार मजबूत करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। 1917 के आसपास राजनीति क्षेत्र में विवाद की वजह से उस समय के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया और जब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर मोदी जी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का खुलकर जमकर विरोध किया और बिना डरे। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी, उसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में बताया। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता का प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्यों की वजह से भाजपा में उनका महत्व बढ़ने लगा और मोदी जी की मेहनत का परिणाम तब आया जब उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी जी से झगड़ा होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मोदी जी ने इस जिम्मेदारी को भी अच्छे से पूरा किया। 2001 में केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी
और उसके बाद भाजपा चुनाव कई सीटों से हार रही थी। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का पहला कार्यालय 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से हरा दिया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरह अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। और उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और अपने राज्य में सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरी राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पैनल का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ था। और दोस्तों, इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। और जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कराने में थोड़ा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। इसके लिए विश्व हिंदू जैसी संगठनों का उनको विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इस चीज़ का उन्होंने परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उन्हीं कार्यों को वे बिना डरे और बिना किसी खौफ से करते रहे। उनके अच्छे डिसीजन और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने अपना प्यार दिखाया और उन्हें गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। गुजरात में मोदी की सफलता को देखकर बीजेपी के प्रमुख नेता बहुत खुश हुए और उनके प्रमुख नेताओं या सीनियर नेताओं ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जिसके बाद मोदी ने कई रैलियां की और अपना बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल करा। जब परिणाम आया चुनाव का तो मोदी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और भारत के वे 15वें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए। और दोस्तों, मोदी जी दिन भर में 18 घंटे काम करते हैं और वह प्योर वेजिटेरियन है और वह अपना योगा में भी टाइम देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे नरेंद्र मोदी के ऊपर जीवन लेखन। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।